बोलिए, आप क्वेश्चन पूछिए। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, कड़वे सवालों पर। एक बहुत बड़ी खबर आपको इस समय दिखाने वाले हैं। तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व सैनिक हैं, पूर्व फौजी हैं और बड़ी बुलंद आवाज़ों से हर विषय पर अपनी पक्ष रखते हैं। एक बात और आपको बता दूं, लगभग पिछले जो 51 दिनों से जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक का जो धरना था, उसके अंदर कल एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि जो बागडोर थी जंतर मंतर पर जो धरना है, उसकी बागडोर जो थी वो साबका सैनिक संघ कमेटी ने जो है एक पूर्व फौजी को दी है जो कि राजस्थान से हैं। और एक और बड़ी बात ये निकल के आई थी कि कल एक पूर्व सैनिक को जो कि यहाँ पर थे पहलवान जी, उनको निकाला गया है। इस विषय पर चर्चा करेंगे हम तिवारी जी। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो सुरजेवाला वो जो दूसरे जो भाई थे उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे थे और हमारे मांग के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन को हम अलाउ नहीं करेंगे, वो चाहे अपने आप को कितना भी सीनियर समझ ले, लेकिन हमारे लोगों के इस धरना में कोई भी पॉलिटिशियन अलाउड नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से गाली गलौज के साथ शुरू किया था, बताइए हम देश के प्रधानमंत्री को हम गाली देने वाले कौन है? क्या कहा था उन्होंने, क्या गाली दी? अब ये देखिए, कुछ न कुछ बात तो हुई है। क्या? वो मोदी के अगेंस्ट में बातें कर रहे थे जो मैं नहीं अलाउ करूंगा। मतलब अपने हक की बात करें तो वो मोदी के अगेंस्ट। अरे सर, आप बताइए, देश के बड़े प्रधानमंत्री जो विश्व का गुरु है उसको आप गाली दोगे तो क्या आप एक तुच्छ जवान हो के आप गाली दे सकते हो? इसलिए धक्के देकर उनको हटाया गया। हमने सोचा, इशारा किया कि ये तो अब भड़काएगा, मामला बिगाड़ेगा। ऐसे हमें गर्म व्यक्ति को नहीं चाहिए, हमें नरम स्वभाव के जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे धरने को आगे तक ले जाए और सभी को मदद पहुंचाए। कैसे? अभी तो हमारी फौजियों की मांगे हैं। धीरे धीरे हम जो है, आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स जो है ना, वो भी हम आऊँगा, अभी नहीं, पहले हम अपनी मांग को मना लें। उनके साथ भी जो विसंगतियाँ हुई हैं उनको भी हम दिलाएंगे। तिवारी जी, पहलवान जी पहले दिन से लेकर के शुरू तक से लेकर के अब तक आपके साथ थे। हर तमाम तरह की, वो मेरी बात सुनो, पहले सहयोग आपको दे रहे थे, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो शारीरिक रूप में सहयोग करो, हर तरह से। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को निकालना कहाँ तक उचित है? देखिए, जो आदमी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो चाहते थे कि किसी तरह से सैनिकों के माध्यम से हम पॉलिटिक्स चमका दें। मैं आज पहलवान को बोलता हूँ कि तुम होते कौन हो? कमांडर हो कि नेता बनोगे? तुमको प्राइम मिनिस्टर बना दें? जी नहीं, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। बेशक है, अपने घर में बैठे रहो, हम अपनी मांग को अपने आप अपने ढंग से मना लेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अवश्य हमारी मांग को मानेंगे। मतलब वो यहाँ पर नेतागिरी कर रहे थे? और क्या नेतागिरी? जब कभी आते हैं नेतागिरी के साथ आते हैं। 12 तारीख को क्या था? जैसे 12 तारीख को जो धरना हुआ था, किसका था? वो दूसरे ग्रुप के थे। वो वही लोग आके यहाँ पे, हमारे नहीं था। हम नहीं वो कभी किसी को 12 तारीख को बुलाए थे। उन्होंने ये इस ढंग से जो दुष्प्रचार किया, हालांकि मांग तो उन्होंने भी रखी, लेकिन जिस तरीके से कठोर मैंने चंदा इकट्ठा करके और ये दिखाना चाहे कि हम ही हैं तुम्हारे हितैषी, वो गलत था। नहीं, पहलवान जी से मेरी बात हुई थी, वो तो बता रहे थे कि मैं शुरू से यहाँ पे खर्चा देता आ रहा था। इन लोगों को मैंने मना किया था कि कोई भी आप लोगों को चंदा लेने की जरूरत नहीं। आप ये बताओ, हम खर्चा मांगने वाले और वो देने वाले कौन है? क्या सैनिक इतना भिखारी है? अपने लिए अपने पेंशन में से अपना पैसा खाने पीने का, चाय का व्यवस्था नहीं कर सकता? ये दुष्टता है। वो यही तो करके करना चाहते थे कि हमारी बातों को मान लो ताकि आगे चल के हमारी नेतृत्व में सहयोग दे। नहीं, लेकिन ये भी सच है, वो उन्होंने खर्चा किया है, मैं मानता हूँ, किया है, मैंने अपने आंखों से भी देखा। लेकिन वो गलत है। कौन मांग रहा है? नहीं, गलत क्यों है? आप ये बताओ, खर्चा दे करके हमदर्दी जताओगे? दान दिया जाता है ये दिखाने के लिए कि मैं दान दे रहा हूँ। मैं ऐसे दान को बिल्कुल मैं तुच्छ समझता हूँ। वो दान जीरो हो जाता है। दान दिया जाता है तन मन धन से दिया जाता है, ये नहीं कि पब्लिक के सामने बताने के लिए कि मैं खर्चा दे रहा हूँ। तेरी खर्चा जाए भाड़ में, तू अपने घर में बैठ, हम तेरे खर्चा के हितैषी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप पहलवान जी के लिए गलत बोल रहे हो? सर, पहलवान अपने घर के लिए पहलवान हो, हम किसी पहलवान को नहीं जानते। जब मेरे सामने अगर कोई अगेंस्ट में बात करेगा, देश के हितैषी जो होगा, देश के लिए करेगा, वही मेरा हितैषी है, अदरवाइज मेरा शत्रु है। आप लोगों को ये ठीक लग रहा है कि क्या नाम है, उनको निकालना आप कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है? वो ये बताइए क्या भारी पड़ सकता है? वो खुद चुप होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं।
अगर वो बुला दें आपकी बार मीटिंग में, भीड़ लगा दें, तो मैं उस दिन से गुलामी करूँगा। हम नहीं आएंगे कभी जंतर मंतर। अगर हिम्मत है तो अगला फिर भीड़ जुटा के दिखा दें। उनका ये कहना है कि अब दूसरा टेंट लगेगा, 2 टेंट हो जाएंगे यहाँ पे। अरे लगाओ ना, वो अपने आप औकात लग तो रहा है 10-12 लोगों का पीछे पिछवाड़े में, वो पीछे लग रहा है 10-12 सतबीर वाले जो 10-12 लोग हैं लगा रहे। कौन पूछता है? पहलवान जी वाले। अरे कोई नहीं पूछता सर। हम कभी नहीं लाइक करेंगे, ना हमारे सैनिक कोई लाइक करेगा, क्योंकि हम सैनिक चाहे जवान हो या देसी हो, एक हो चुके हैं। हम दो फाड़ बातें नहीं करेंगे। नहीं, फाड़ तो यहाँ पर भी 2 हो गई ना, गुट तो 2 हो गई है ना, वो भी झुकेंगे, उनको झुका लेंगे। ये सार्जेंट तिवारी बोल रहा है उनको झुका लेगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। इस तरह से लड़ाई करके आप अपने आप को संगठन से अलग नहीं समझ सकते। जब आपको बोला जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए, तो आप देश विरोधी बातें बोलकर क्यों करते हो? वो तो क्या आप ये बताइए, उनके चिल्लाने से क्या मोदी जी दे देंगे? उनको देना होगा तो देंगे। वो अपनी आर्थिक सिचुएशन देख रहे हैं। नहीं, जब आप लोगों को वो खर्चा दे रहे हैं तो फिर आप लोगों को चंदा मांगने हमें नहीं चाहिए सर। हमें क्यों कि कोई भी बंदा हो अपने स्वेच्छा से दे, और दे के उगट भी कर दे कि मैं दे रहा हूँ, हमें हितैषी बना लो, तो हमें नहीं चाहिए। प्यार से दे वो अलग बात है, प्यार से दी जाती है। प्यार से तो दिया उन्होंने। क्या दिया? तो फिर बोल क्यों दिया कि मैंने सब खर्चे दिए, तुम क्यों दे रहे हो? क्यों बोला? हम तो कभी नहीं, उसके एक खाना भी नहीं खाया हूँ। हम पहलवान का कभी एक पानी भी नहीं पिया हूँ, ना खाना खाया हूँ। हम रोज आते हैं। और जब दो यहाँ पे गुट लग जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे सर, वो गुट भाग जाएगी, क्योंकि हम सत्य और अहिंसा पे चल रहे हैं। हमेशा आप जानते हो ना, ट्रूथ इज गॉड। जहाँ सत्यता है वहीं ईश्वर है, और हमारी मांग सही है तो वही सही है। हम सबके लिए हैं। हम किसान के लिए भी हैं, जवान के लिए भी हैं। आप क्या समझते हो मैं अपने लिए हूँ? हमारा जवान जो नौजवान जो बैठा है, बेरोजगार है, पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होकर के 1 पैसे के लिए मुहताज है, तो क्या मैं उसके लिए, मेरे को नींद आती है? कतई नहीं आती। हम भी सपना देखते हैं। ये मत सोचना कि हम चुपचाप 2 रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। अब पूर्व सैनिकों के धरने के पे जब लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पे खुद 2 गुट हो गए तो कैसा लगेगा? सर, वो गुट ऑटोमेटिक भाग जाएगी। उनको पता है वो विद्रोही ग्रुप है, सबको पता चल चुका है। मतलब पहलवान जी का गुट विद्रोही ग्रुप है? कोई भाषण उनका सुना दो जिसमें उन्होंने उटपटांग बातें न बोली हो। अकड़ के लोगे किसी से कि विनय से, क्षमा से, विनय से लोगे कि हाँ हमें हमारी ये मांगे हैं, कृपया स्वीकार कीजिए और दीजिए, जायज़ मांगे हैं। अकड़ के लोगे नहीं मोदी जी, मैं तो तुम्हें 2024 में बता दूँ ऐसे मिलेगा, धक्के दे के बाहर कर दिए जाएंगे। ये देश विद्रोही बात है। किसी भी माननीय रैंक पे बैठा हुआ आदमी को आप गाली गलौज नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता देता हूँ। मीडिया वाले हो, ये हमसे ज़्यादा आप जानते हो। हर किसी का अपना मान मर्यादा होता है। हाँ, हमारे लिए गलत करता है तो जैसे मैंने सतबीर किया था, जनरल सतबीर जी, मैंने बोला था जी नहीं, हमें उनका नाम भी मत लो। समझ में आ गया? मैं तो सत्य और अहिंसा पे रहने वाला आदमी हूँ। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो किसी को चुभे। गलती किया है तो भुगतो। अगर भ्रष्टाचार नहीं किए हो तो क्यों तड़पड़ा रहे हो? आज CAG में ऑफिसरों का उजागर हुआ, हमने किया क्या? सार्जेंट तिवारी ने किया। विसंगतियां ले करके जो ऑफिसर भागे, अब पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? एक एक करके पकड़े जाएंगे। इसलिए अब मेरे से ज़्यादा मत पूछो, क्योंकि मैं खूंखार आदमी हूँ। और हम जो है ना, भाषण देते हैं नाप तोल के, सोच समझ के और सही देते हैं। चाहे किसी को मिर्ची लगे, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ। धन्यवाद।